अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ ज़रा। मैं हूं आशिया खान। बात करें, अभी हम नरवाल ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं। हमारे साथ आज जो शॉप्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दीपक दफ्तरी जी मौजूद हैं। इनके कुछ मसलात हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बात की 1990 में जब आप वहाँ नेहरू मार्केट से आपको यहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया था, उसके बाद आपको किन इश्यूज से, मतलब किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आज हम उस पर आपसे खास बातचीत करेंगे। जी मैडम, एक्चुअली जब ये 1990 में शिफ्ट किया गया हमें रिहैबिलिटेशन के अंडर, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था उस टाइम। तो हमें उस टाइम ये बोला गया था कि आप दुकानें बनाओ। इन एंटिसिपेशन ऑफ लीज डीड अलॉटमेंट लेटर दी गई थी और उस टाइम लोगों ने दुकानें बनाई थी। बोला था बाद में बाकी जो कागजात वगैरह हैं वो बनते रहेंगे। तो जो एक ये अरसा अब गुजर गया 30 साल, इन 30 सालों में काफ़ी ट्रांजैक्शंस होते गए यहाँ पे। जैसे हमारे मेंबर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने कईयों ने दुकान बेची, कईयों ने ख़रीदी, कईयों की डेथ हो गई, जो एक सोसाइटी में होता है। तो अब कोई दुकानदार है, अगर उसको अपनी नाम पे दुकान करानी है तो उसको ये बोला जाता है कि उसको जी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाना पड़ेगा इसको ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो जब वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी में अप्रोच करता है तो उसको बोला जाता है कि एक चेकलिस्ट है, आप ये चेकलिस्ट कंप्लाई कीजिए, ये सारे कागजात इकट्ठे कीजिए और अपनी फ़ाइल दे दीजिए हमें। तो वो चेकलिस्ट ऐसा बनाया गया है कि जिसमें कोई 100 लोग अगर अप्लाई करते हैं, उसमें से 5 ही लोग हैं जो उसको कंप्लाई कर पाते हैं। सिर्फ 5 लोग कंप्लाई कर पाते मैं हैं। जानना चाहूँगी, चेकलिस्ट में ऐसा क्या है जिससे कि अगर बहुत कम लोग अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपने बात की ट्रांसफ़र की, तो कहीं ना कहीं जो शॉप्स एसोसिएशन वाले हैं उनका तो ये मसला रहेगा ही। इसमें ऐसा क्या है जो कि कम लोग ही मतलब इस चेकलिस्ट की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर पाते हैं? इस चेकलिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, एक दुकानदार ने दुकान खरीदी है किसी से। जब वो दुकान खरीदता है उसको 2 पेपर मिलते हैं। एक उसको मिलता है एग्रीमेंट टू सेल और दूसरा मिलता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो जब वो ये 2 कागजात लेके जाता है जेडीए में, उसको एक चेकलिस्ट पकड़ाई जाती है। उस चेकलिस्ट में अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, जो लीज डीड की कॉपी, जो पुरानी लीज डीड है उसकी कॉपी मांगी जाती है। और जो आर्किटेक्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की एक सर्टिफिकेट उन्होंने अभी रिसेंटली ऐड की है वो मांगी जाती है, जो वो बड़ा मुश्किल है, वो सारे आर्किटेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। और कोर्ट से कुछ ऐसे एफिडेविट्स लाने जाते हैं वो जो बहुत मुश्किल है, जो एक मेंबर ऑर्डिनरी मेंबर नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा करीब 100 में से कोई 5 एक लोग हैं जो इसको कंप्लाई कर पाते हैं। फिर वो बताते हैं कि आपको एक फ़ीस भी देनी पड़ेगी। फ़ीस उन्होंने एक, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 15 फुट पे 40 फुट की दुकान की फ़ीस कोई 250 रुपये पर एसएफटी उन्होंने रखी है। ये एक दुकान की फ़ीस बनती है 1.5 लाख रुपये। उसके ऊपर वो हमसे कोई 3,500 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, प्लस कोई 28,000 रुपये जीएसटी लेते हैं। तो ये 1,85,000 का वो बनाते हैं। उसके बाद उसके बाद उनका जो आदमी है वो पैमाइश करने के लिए आता है, दुकान की मेजरमेंट्स के लिए आता है। उसमें वो बोलते हैं जी इसमें 1 फुट 2 फुट ज़मीन ज़्यादा निकलती है, तो वो उसका 50,000 रुपये डाल देता है 185 के ऊपर। प्लस उसके बाद लैंड मैनेजमेंट वालों के पास फाइल जाती है, वो और रेंटल एरियर वगैरह निकालते हैं, वो 20-25,000, तो वो 2.5 लाख बन जाता है। उसके बाद बोला जाता है अब आपको कोर्ट में जाना है। हम पूछते हैं भाई कोर्ट में क्यों जाना है, ये सारा तो हमने आपको पैसा दे दिया। अब कोर्ट में ये कन्वीनियंस डीड करने जाना है, जो 2011 में इन्होंने एक नया एडिशन किया था। ये एक रूल नया बनाया था कि 2011 के बाद जो भी ट्रांसफ़र होगा उसमें कन्वीनियंस डीड बनेगी। उसमें 15 फुट पे 40 फुट की दुकान की कोई 1.5 लाख रुपये बनती है। तो टोटल ये 4 लाख का खर्चा है जो एक 15 फुट पे 40 फुट के दुकान का आता है, जो एक बहुत ज़्यादा है, हायर साइड पे है। तो एक दुकानदार इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इट शुड नॉट बी, मतलब टोटल खर्चा दुकान का अगर देखा जाए तो लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लगभग 4 लाख रुपए है। इट इज़ आपको 4 अगर टाइम्स। आप अपनी दुकान ट्रांसफ़र करनी है तो आपको 4.5 लाख का खर्चा। 4 लाख रुपए का खर्चा आज की डेट में, जो 15 फुट पे 40 फुट की दुकान है उसमें 4 लाख का खर्चा आता है। दूसरी बात है, मेरे कुछ साथी हैं जिनकी एक से एक, किसी की एक दुकान है, किसी की 2 दुकानें हैं, वो जेडीए में जाते ही नहीं, इसी कारण कि नहीं जी हम ट्रांसफ़र कराएंगे नहीं क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जेडीए को भी रेवेन्यू लॉस है, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनको फ़ीस को रैशनलाइज करना चाहिए। फीस की बात मैंने की है तो ये जे हाउसिंग बोर्ड जो गांधीनगर में है, ग्रीन बेल्ट पार्क में, उन्होंने छनी हिम्मत, गांधीनगर, शास्त्री नगर, ये कॉलोनीज डेवलप की हैं।
मैंने वहाँ पर फ़ोन करके पता किया कि उनकी ट्रांसफ़र फ़ीस क्या है। उन्होंने कहा जी हमारी ट्रांसफ़र फ़ीस है 10 रुपये पर एसएफटी, और जबकि जेडीए वाले 250 रुपये पर एसएफटी लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अन्याय है हमारे साथ, हमारे मेंबर्स के साथ। कहीं ना कहीं दोनों शॉप्स जम्मू में और देखा जाए तो इतना डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है। शॉप का उन्होंने रखा है लमसम 50,000 रुपये, जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड ने लमसम 50,000 रुपये दीजिए और ट्रांसफ़र करा दीजिए, जो एक रीज़नेबल अमाउंट है, और वहाँ पर काम 1 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। यहाँ पर हम जेडीए में जब फ़ाइल देते हैं, जो भी 5% लोग अप्लाई कर सकते हैं वो फ़ाइल देते हैं। हमारे मेंबर्स हैं, मैं आपको उनकी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किसी के 2 साल हो गए हैं, फ़ाइल चल रही है, कोई क्लोजर नहीं है। किसी के 5 साल हो गए हैं, चल रही है। किसी के 8 साल, किसी के 10 साल, ऐसे ही बहुत केस हैं। यानी कहीं ना कहीं कहें टाइम फ्रेम नहीं है, एक टाइम लिमिट नहीं है कि इतनी देर में ये काम पूरा होगा। बिल्कुल, जो टाइम फ्रेम एक काम का फिक्स किया जाता है, जैसे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि आपका हफ्ते में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, वो बिल्कुल टाइम फ्रेम कोई है नहीं। तो हमारे मेंबर्स के पास जो दुकानदार बेचारे बिजनेस करते हैं, वो अपने काउंटर छोड़ के नहीं जा सकते, जेडीए में बैठेंगे पूरा दिन और फाइल का फॉलो अप करेंगे, तो इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू आवर बिजनेस। तो हमारी ये दरख्वास्त है एलजी साहब से कि एक टाइम फ्रेम जो है फिक्स किया जाए, चाहे वो हफ्ता हो, 15 दिन हो, महीना हो, जो भी वो एलजी साहब फिक्स करें, और लोगों का काम हो। दूसरा है जो फ़ीस का है उसको रैशनलाइज किया जाए हाउसिंग बोर्ड के पैटर्न पे, और लोगों को उसमें भी राहत मिले। दूसरी बात है, जो हमारे मेंबर हैं जिनकी दुकानें हैं, उनके घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है, वो बोलते हैं जी हमें दुकान बेचनी है। बेचने के लिए इन्होंने उस टाइम जो रूल रखा था, इन्होंने रखा था जी कि आपको हमारे पास जेडीए में परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको बेचनी है। तो परमिशन के लिए जो बेचारा अप्लाई करता है उसको भी ये 4-5 साल लटका देते हैं, उसको परमिशन मिलती नहीं है। पीछे से उसको जिस लिए दुकान बेचनी है, जो रीज़न है, उसके माँ बाप बीमार हैं, उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, उनकी डेथ हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा अन्याय है जो लोगों के साथ हो रहा है। हम इसमें ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लीज होल्ड राइट्स हैं, जेडीए ने जो दुकानों की लीज होल्ड राइट्स उस टाइम की थी, उसको फ्री होल्ड किया जाए। उससे ये होगा कि हमें उनके पास परमिशन लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा बार बार हमारे लोगों को। फ्री होल्ड किया जाए, जैसे जे.एंड.के हाउसिंग बोर्ड ने किया है, छन्नी हिम्मत में किया है, गांधीनगर में किया है, शास्त्री नगर में किया है। हम भी जम्मू में ही रहते हैं, हम किसी और जगह नहीं रहते हैं, तो हमारा भी वैसे ही किया जाए। तीसरा है कि जो सॉरी, जो हमारे दुकानदार हैं जिनको बिज़नेस के लिए पैसा चाहिए, अभी लॉकडाउन था, 2 महीने बंद था, दुकानदारों का काफ़ी लॉस हुआ, उनको लोन चाहिए बैंक से, दुकान मॉर्टगेज करेंगे, दुकान उनकी अपनी है। ये कहते हैं जी हम आपको परमिशन नहीं देंगे मॉर्टगेज की। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये लीज होल्ड राइट्स हैं, ये लीज पर है दुकान, हम आपको नहीं देंगे। उसमें भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फ्री होल्ड किया जाए, तो सो दैट हम अपनी दुकान को मॉर्टगेज करके बैंक से अपनी लिमिट कहीं बनाएं, ना लोन लें। कहीं आप फ्रीडम की मांग करते हैं क्योंकि ये शॉप्स आपकी हैं, जी जिस तरह से आप चाहें उस तरह से, जिस तरह ट्रांसफ़र हो गया, लीगल हायर हो गया, उन सब चीज़ों की आप नए जो गवर्नर हैं उनसे मांग करते हैं। हाँ। और दूसरा है कि जैसे किसी के फादर की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ होती है, उसको फिर दुकान अपने नाम ट्रांसफ़र करनी है, लीगल हायर्स, वो भी फाइलें प्रोसेस नहीं हो रही हैं। 2012 से फाइलें पड़ी हुई हैं वहाँ पे जेडीए में। आज की डेट में 400-500 फाइलें वहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस में पाइल अप हो गई हैं। काम बिल्कुल नहीं हो रहा। 2014 से तो बिल्कुल ही नोज डाइव करके आया, आज की डेट में तो बिल्कुल काम बंद है जेडीए में। बात करें लीगल हायर की तो कौन से ईयर के बाद में ये काम रुका हुआ है? ये जो काम जब 2011 में इन्होंने कन्वीनियंस डीड का ये सिस्टम शुरू किया था, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया। 2014 के बाद ये बिल्कुल ही नोज डाइव करके आज की डेट में 2020 है, आज की डेट में कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही है ट्रांसपोर्ट नगर में। और इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम जी पूरे जेडीए को ऑनलाइन कर देंगे, आपको नहीं आना पड़ेगा, आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर के पे बैठ के अपनी फ़ाइल का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी फ़ाइल किस सेक्शन में है, स्टेटस क्या है। वो ऑनलाइन भी इन्होंने किया नहीं। हम इस सिलसिले में यहाँ की एक डिप्टेशन पूरी गई थी वीसी मैडम के पास, बबीला रकवाल मैडम के पास, उनको हमने अपना सारा सुनाया पॉइंट, उन्होंने हमें टाइम भी दिया, हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि विद इन 1 मंथ आप एक अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, वो एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रहा है। अब वो क्या पॉलिसी है क्या नहीं है हमें पता नहीं है। तो उन्होंने फिर उसके बाद एक विज़िट भी किया ट्रांसपोर्ट नगर, एक राउंड भी यहाँ लगाया, देखा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या नीड्स हैं। उसमें हमने उनको बोला जो रोड्स हैं, रोड्स का आप चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि ये बोलते हैं जेडीए वाले हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम रोड्स बना नहीं सकते। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आज की डेट में अनरिजॉल्व हैं।
तो हम एलजी साहब से यही मांग करते हैं कि क्योंकि अभी नए एलजी साहब आए हैं, हमें उनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को पूरा जो रिवैम्प करें, वहाँ रेवेन्यू से बंदे लाएं, उनको अपॉइंट किया जाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रेवेन्यू से लोग नहीं हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग है प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की। तो रेवेन्यू से लोग आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बाकी मेरे साथी हैं गुरविंदर सिंह जी, ये आपसे बात करेंगे, ये भी अपना पॉइंट रखेंगे आपके सामने। थैंक यू। जी सर, आपका क्या कहना है इन सब मसलात के बारे में? मैडम ऐसे है कि हम जब आए वहाँ पहले तो काम चलता रहा, ये ट्रांसफ़र भी होती रही, लीगल आर भी होती रही, लीजें भी हुई हैं, कुछ परसेंट हुई हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे आते रहे। एक तो वीसी जो नए आते हैं वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। एक एक तो आई थी मैडम सीता चौहान, उन्होंने क्लीन शीट डाल दी। अभी वो हमारे ईमानदार अफसर आए थे, वो एक बहुत बड़े राजीव रंजन जी, उन्होंने चेक लिस्ट डाल दी हमें। और चेक लिस्ट में कहते हैं कि बेचने वाले का नाम भी दो। मैं सपोज दुकान बेच रहा हूँ, मैं बेचने वाले का नाम देता हूँ, तो ये 2 साल परमिशन नहीं देंगे। वो बेचने वाला सबर थोड़ी करेगा 2 साल, वो स्लिप कर जाएगा। जब मुझे 2 साल के बाद 3 साल परमिशन मिलेगी, फिर मैं नया गाहक ढूंढूंगा, फिर मैं नई परमिशन अप्लाई करूँगा। वो क्यों जरूरी है? ये कहते हैं बैंक साइन टेस्ट लगाओ, बेचने वाले की, वो लेने वाले की भी। वो किस लिए अपने हम अकाउंट नंबर इनको दें? कल हमारे अकाउंट से लीकिंग हो जाए, कुछ हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार है? बैंक कोर्ट से एफिडेविट मांगते हैं ये। आज आपको पता है कोर्ट में सारा काम बंद क्यों, अंदर जाने नहीं देते किसी एप्लीकेंट को। वो लोग बेचारे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे करके लाते हैं, उसके बाद भी नहीं करते। ये प्रेस में भी दो, उसके बाद भी नहीं करना। और मुझे कुछ पता लगता है कि कुछ ये क्या करते हैं, जो अप्रोचेबल लोग हैं उनकी फाइल ये 1 डे भी कर देते हैं, 5 दिन में भी कर देते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट करते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं, बार बार भेजते हैं सेक्शनों में, क्योंकि एक बार भी नहीं भेजते। कुछ फाइलें ऐसी भी होती हैं जो 1 दिन में भी हो जाती हैं, कुछ 8 साल में नहीं होती, 4 साल में नहीं होती। यानी आम जनता के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है और जो वीआईपीज आते हैं उनके काम हो जाते अप्रोचेबल वीआईपी के लिए, उनके लिए सब कुछ हो जाता है। ऐसी पहले भी मैं आपको 2 बता सकता हूँ जो 1 डे भी इन्होंने किए हैं। और आउट ऑफ स्टेट से आदमी बैठे हुए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी जो है वो दी है, उससे फैक्स से दी है, किसी से दी है। ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार बनती है आम लोगों से, पार्टी बनती है आम लोगों से, ये पिक एंड चूज कर रहे हैं, ये लोगों को हरास कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। ऐसे थोड़ा चलेगा। यहाँ पे एक आदमी ने अगर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करानी थी, उसका बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सका, कि एक आदमी है मेरे पास जिसकी फाइल जहाँ चल रही है, उसको हार्ट में स्टंट भी डल गए हैं, अभी तक उसकी फाइल नहीं हुई, अभी भी वो पढ़ रही है। जैसे एक ग्रंथ पढ़ दिया, दूसरा पढ़ दिया, तीसरा पढ़ दिया, अभी पढ़ रहे हैं। ये थोड़ी बात होती है। जब एक फाइल सारी सेक्शन से घूम के आ गई, उसके ऑब्जेक्शन सब क्लियर हो गए, उसके बाद तो करनी चाहिए अफसर को फाइल। हम तो ये बोलेंगे कि ये रेवेन्यू का मसला, जेडीए रेवेन्यू नोइंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है, इसमें रेवेन्यू अफसर लगें जो ट्रांसफ़र के लिए खास करके, जिनको पता लगे प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होती है, क्या होता है, क्या लोगों के वो हैं, वो करें। यहाँ तो लोग बहुत सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो नए गवर्नर आए, आप इनसे क्या अपील करते हैं? मैडम अभी आए हैं, अभी 2-4 दिन बैठे हैं, अभी तो ये अपने सेटअप में देखो क्या करेंगे। हम क्या कह सकते हैं? पहले भी बड़ी हमें उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, तो अभी आए हैं, देखो हम तो उम्मीद करते हैं कि करें, कुछ अच्छा करें जम्मू के लोगों के लिए। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। कुलदीप बलगोत्रा, मैं एसोसिएशन का मेंबर हूँ यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में। तो बाकी मेरे साथी दीपक जी हैं, गुरविंदर जी हैं, इन्होंने डिटेल में सब कुछ आपको बता ही दिया है। तो अब हम गवर्नर साहब, सिन्हा साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई इजी पॉलिसी बने शॉपकीपर के लिए, जो ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर क्या ऑल जेडीए जहाँ भी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी तो हमारी है, लेकिन जहाँ भी इनका है वहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे हाउसिंग डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट जो उनकी पॉलिसी है, जो 1 महीने के अंदर दुकानें जो ट्रांसफ़र करके देनी है, तो उस हिसाब से ये पॉलिसी बनाएं ताकि 1 महीने में ये ट्रांसफ़र, जो शॉप्स हैं ये या कोई भी प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफ़र 1 महीने में हो जाए। जैसे उसी की तर्ज पे ये भी काम शुरू करें, और जितनी जल्दी ये काम शुरू करेंगे उतना जेडीए को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। कोई भी सड़क हमारी ट्रांसपोर्ट नगर की कोई कच्ची नहीं रहेगी, कोई खड्डा नहीं रहेगा। अगर ये सही तरीके से ट्रांसफ़र पॉलिसी को ठीक करें तो सारी सड़कें एकदम चकाचक हो जाएंगी। तो उसके ऊपर यही है कि हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं गवर्नर साहब नए जो आए हैं कि ताकि इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान रहे। जो जेडीए के जो अफसर कुछ बैठे हैं जो काम करने के बिल्कुल हक में नहीं है रेवेन्यू के, ताकि वो चाहते नहीं है कि जेडीए डिपार्टमेंट को कोई रेवेन्यू आए।
तो इसलिए हम मीडियम के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं लोगों की, ताकि लोग बेचारे जेडीए दफ्तर के चक्कर ना लगाएं, क्योंकि आगे कोरोना की बहुत बड़ी बुरी हालत से मार्केट गुजर रही है, ताकि लोग दुकानें ट्रांसफ़र करने के लिए दुकान पे बैठें या जेडीए के चक्कर लगाएं या कोर्ट के चक्कर लगाएं। तो इसी लिहाज से जैसे दीपक जी ने कहा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी लोग चाहते हैं कि फ़ीस कम से कम हो, ताकि हर बंदा अफर्ट करे, ताकि देने के लिए कि हर बंदा की कोशिश रहे। तो जेडीए को भी जितनी बार अगर एक दुकान 10 बार बिकती है तो 10 बार ट्रांसफ़र होगी, 10 बार जेडीए को रेवेन्यू आएगा। अब पता नहीं इनका क्या चक्कर है, या तो ये इस रेवेन्यू को लेना नहीं चाहते हैं सरकार को कोई, ताकि बेनिफिट ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मसले हैं जो आपकी मीडिया के माध्यम से, ताकि ये बात उन तक पहुँचे, गवर्नर साहब तक पहुँचे, ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी जो हमारी जो ये समस्या है ये हल हो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ शॉप्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और कुछ मेंबर्स जिन्होंने बातचीत की हमसे। इनकी बस यही मांग है कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी है तो उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए। जो इनकी फ़ीस है वो भी बहुत हाई है, यानी अगर ये एक ही जम्मू में रहते हैं तो एक जगह की अलग फ़ीस है और दूसरी जगह की अलग है। कहीं से कहीं इसमें जो भेदभाव है ये नहीं होना चाहिए। और हमने आज इनके जो मसले हैं वो बहुत ही जेन्युइन, हम चाहते हैं कि जैसे इन्होंने गुजारिश की है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, वो इनके मसलों को सुने और जल्दी से जल्दी हल करें। ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।